दास, रथ, घोड़े, हाथी, गाय, वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। दाई जे दियो बहु भांति पुनि कर जोर हिम भूधर कहो, का देव पूरन काम शंकर शरण पंकज धरि रहो, शिवम कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भांति कियो, पुनि गहे पद पाथोज मैना प्रेम परिपूर्ण हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़ कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, मम प्राण मम नाथ, उमा मम प्राण सम ग्रह किंकरी करे, क्षमेहु सकल अपराध अब होई प्रसन्न वरुदेहु, लखन सिय रामचंद्र शंकर हरि ओम की जय जय सीताराम। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते हुए रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविधि सहम सासु समझाए, कवनी भवन चरण सिरुनाई, जननी उमा बोले तब लीनी, लयो छंक सुंदर सिख दीनी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी। करेहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा, बचन कहत भरे लोचन बारी, बहुर लाए उरलीन कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है कि उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही, भय अति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन कुसमय विचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया। पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूं कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुछ समय जानकर दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलति परति गहि चरना, परम प्रेम कछु जाय न बरना, सब नारिन मिली भेटी भवानी, जाय जननी और पुनि लपटानी। मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय में जा लिपटी। जननी बहुर मिल चली, उचित असीम सब काहू दये, फिर बिलोकति मातु तन, तब सखी लय स्यो पई गही।
जाचक सकल संतोष शंकर उमा सहित भवन चले, सब अमर हर से सुमन बरस निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता जी की और देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंतु तव पहुँचावन अति हेत, विविध भांति पर तोष करी, विदा कीन्ह बरस के तुलखन सिय रामचंद्र संग। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृष केतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सर लिए बुलाए, आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा की हिमवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए, जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगार न कहु बखानी। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनकी श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा, हर गिरजा विहार नित नयऊ, एहि विधि विपुल काल चली गयऊ। शिव पार्वती विविध प्रकार की भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करती थी। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्मे सट बदन कुमारा, तारकु असुर समर जेहि मारा, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, ससमुख जन्म सकल जग जाना। तब छह मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जग जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथु महा, तेहे मैं ब्रस के तु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा, यह उमा शंभु विबाहु जे नर नारी कहीं जे गावहीं, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। सदानंद स्वामी के कार्तिकेय के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्यों और विवाहादि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। सिंधु गिरजा रमन वेद न पावहीं पारु रामा, बरने तुलसी दास किनी, अतिमति मंद गंवार लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम की जय जय सीताराम। गिरजापति उमा
गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा पर बाड़ी, नैन नीर रोमावल ठाड़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आओ न पानी, दशा देख हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तव जन्म मुनीषा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव पद कमल जिन्हि रति नाही, राम ही ते सपने न सुहाही। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अगस्त जी सती असी नारी। पन करे रघुपति भगत दिखाई, को शिव सम राम महि प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार रामा। सूचि देवक तुम राम के, रहित समय बेकार लखन सिय। रामचंद्र शंकर हरिओम की जय जय सीताराम। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार। सूचि कब सेवक तुम राम के, रहित समस्त बेकार लखन सिय। रामचंद्र शंकर हरिओम की जय जय सीताराम। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहूँ सुनहु अब रघुपति लीला। सुनु मुनि आज समागम तोरे, कह न जाए जस सुख मन मोरे। मैं तुम्हारा गुणशील जान लिया। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित मुनीसा, कहि न सकहि सत्य कोटि अहिसा। तदपि यथा श्रुत कहु भवानी, सुमिर गिरापति प्रभु धन पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित अत्यंत अपार है। 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी की स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ।
शारद दारुनार्य सम स्वामी राम सूत्रधर अंतर जामी जेहि पर कृपा करहि जनु जानी कबीर अजर न चावहि बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी को वे नचाया करते हैं। प्रणमहु सोय कृपाल रघुनाथा वरनहु विशदता सुगुण गाथा परम रम्य गिरबरु कैलासु सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है जहाँ शिव पार्वती